प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं खुदा उनसे दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुदा उनका शुक्र करें कि उसने हमें एक और समय दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो हम स्टडी करेंगे, आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्ते से हम परमेश्वर के 10 हुक्मों 10 कमेंडमेंट्स पर विचार कर रहे हैं और आज तीसरे हुक्म हमारे लिए होगा आज्ञा, उस पर हम गौर करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी स्टडी में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, और आपके पास आते हैं आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जरिए, और आपका शुक्र करते हैं खुदावंद कि आपने हमको एक और मौका दिया कि हम आपके पास आएं और आपके पवित्र वचन को सुने। खुदावंद, आपका शुक्र करते हैं खुदावंद उन तमाम विश्वासियों के लिए जिनका ईमान आप पर है खुदावंद, जो आपके साथ अपना समय बिताते हैं, जो अपनी ज़िंदगियों में आपको पहला स्थान देते हैं। खुदावंद, आप उनके रास्ते को तैयार करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने हमको भी ये समय दिया कि हम आपके पास आएं और अपना समय खुदावंद आपके साथ गुजारें। हमारे पास कुछ नहीं खुदावंद देने के लिए, सिर्फ आपसे मांगते हैं कि आपका फजल, आपका रहम, आपका ग्रेस हमारे लिए काफ़ी है। आप हम पर रहम करें, हमारे गुनाहों को बख्शें, हमें अकल का दान दें खुदावंद, ताकि हम अपनी बाकी की ज़िंदगी आपके कलाम के मुताबिक जी सकें। तमाम विश्वासियों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जहाँ कहीं भी आपके लोग हैं, उन सब के ज़रिए पर प्रभु आपके नाम की महिमा हो। परमेश्वर, आज की इस स्टडी पर आपकी अगुवाई चाहते हैं खुदावंद, और दुआ करते हैं कि इस स्टडी के लीडर आप हों खुदावंद, और जो कुछ हम यहाँ सीखते हैं खुदावंद, वो अपनी ज़िंदगियों में उतार के दूसरों को बताने के काबिल बन सकें और बता सकें कि बगैर खुदावंद यीशु मसीह के मुक्ति नहीं, नजात नहीं। तमाम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद जो कि इस समय इस वायरस से परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं। कितने लोग खुदावंद इस दुनिया से चले गए, उन सब के परिवारों के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, क्या आप उनको सच्ची तसल्ली दें खुदावंद, क्योंकि सच्चा इत्मीनान आपके पास है। आपसे दुआ करते हैं खुदावंद तमाम मेडिकल स्टाफ के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो इस सेवा में लगे में खुदावंद, उन सब के ज़रिए प्रभु आपके नाम की महिमा हो। उनकी हिफाजत के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उनके फैमिलीज़ के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी के उनके साथ हों। परमेश्वर, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं और ये प्रार्थना मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु में प्यारे बहनों और भाइयों, आप सबको एक बार फिर जय मसीह की। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 हफ्तों से, यानी इस महीने की 9 मई और 16 मई के रविवार को हमने परमेश्वर के उन 10 हुक्मों में से 2 हुक्म के बारे में सुना, जो परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थीं सीनै पर्वत पर। और ये आज्ञाएं हमें पवित्र बाइबल में निर्गमन नाम की पुस्तक, एक्सोडस, उसके 20वें अध्याय के 1 से 17 में हम इसको पढ़ते हैं। और 16 मई के रविवार को हमने दूसरी आज्ञा पर अपना ध्यान फोकस किया था, केंद्रित किया था। और आज हम परमेश्वर की तीसरी आज्ञा पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आज का मैंने बाइबल का पाठ लिया है निर्गमन नाम की पुस्तक, पुराने नियम में
उसका 24वां अध्याय और उसकी 10 आयत से 16 आयत तक। The Bible reading is taken from the book of Leviticus, chapter 24, beginning from verse 10 to 16। तो आइए हम परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, जिसमें परमेश्वर की निंदा, उसके अपमान करने पर उस पाप को मृत्युदंड दिया जाता था। तो आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ें। और लिखा है, उन दिनों में किसी इस्राएली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था, इस्राएलियों के बीच गया, और वह इस्राएली स्त्री का बेटा और एक इस्राएली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे। और वह इस्राएली स्त्री का बेटा यहोवा परमेश्वर के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। ये सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शिलोमती था, जो दान के गोत्र के दिर्बी की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया, जिससे यहोवा की आज्ञा इस बात पर विचार किया जाए। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ। और जितनों ने वह निंदा सुनी हो, वे सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें। तब सारी मंडली के लोग उसको पथरवा करें। और तू इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथरवा करें, चाहे देसी हो या परदेसी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहन और भाइयों, जैसा कि अभी हमने वचन में पढ़ा कि दो इस्राएली पुरुष आपस में लड़ाई कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे, और एक ने परमेश्वर का नाम लेकर परमेश्वर की निंदा की। उसने दूसरे आदमी को शाप दिया, कर्स किया, और लोग उस मनुष्य को मूसा के पास लाए और उसे कैद खाने में डाल दिया। और परमेश्वर के हुक्म के मुताबिक परमेश्वर ने सजा ठहराई कि इसे बाहर ले जाकर स्टोन किया जाए, पथरवा किया जाए, ताकि ये बुराई इस्राएलियों के बीच से निकले। ये बड़ा भयानक दंड था, मगर जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर के नाम को बदनाम करना ठीक बात नहीं है। परमेश्वर उसकी सजा देते हैं। तो आज की हमारी तीसरी आज्ञा इसी पर आधारित है, इस पर हम फोकस करेंगे। परमेश्वर के नाम का सम्मान, उसके नाम को इज्जत देना, यानी ऑनरिंग गॉड्स नेम। अजीजों, मसीह जीवन
प्रभु यीशु मसीह की मौत और उसके मुर्दों में से जी उठने पर आधारित है। यही क्रिश्चियनिटी हमारा बेस है और यही हमारी एश्योरेंस है कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया और मुर्दों में से जी उठे तीसरे रोज। ये एक रूट्स है हमारी। प्रभु यीशु की मृत्यु और उसका जी उठना मसीहियों के जीवन, जो विश्वासी हैं, उनके जीवन में एक पूरा परिवर्तन लाते हैं। हम सुन रहे हैं आज 10 आज्ञाओं के बारे में, और ये 10 आज्ञा हमें सिखाती हैं कि हमें अपने पुराने स्वभाव, अपने पुराना नेचर को मारना है और एक नए आत्मा के जीवन में हमें आगे बढ़ना है। तीसरे हुक्म में, तीसरी आज्ञा में परमेश्वर हमें अपने नाम का सम्मान यानी उसके ऑनर करने की आज्ञा देते हैं, उसके नाम की। और ये तीसरा हुक्म हमें निर्गमन नाम की पुस्तक उसके 20वें अध्याय की 7वीं आयत में मिलेगा। और मेहरबानी से इसको पढ़ें तो हमें पता चलता है तीसरे हुक्म के बारे में। और लिखा है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ व झूठी बात पर ना लेना। परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेता है उसको यहोवा दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगा। इस बात को याद रखें। परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेने का मतलब है परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल करना। इसे मेहरबानी से हल्के में ना लें, इसको लाइटली नहीं लेना है, इसे अपमानजनक तरीके से नहीं लेना है, क्योंकि इसमें परमेश्वर कहते हैं जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेगा परमेश्वर उसको सजा देंगे। क्योंकि परमेश्वर ने अपना नाम क्या बताया था मूसा को? जब मूसा ने पूछा था, परमेश्वर ने कहा था, मेरा नाम मैं हूं। मेहरबानी करके निर्गमन उसके 3 अध्याय की 13 से 15 आयत पढ़ेंगे तो हमें परमेश्वर के नाम के बारे में पता चलेगा। जब परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बताया था कि मैं हूं। परमेश्वर का नाम उनका चरित्र है, उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी इज्जत है, उनकी रेपुटेशन है। अजीज़ों, पुराने स्वभाव के मरने से हम परमेश्वर पिता के नाम को बदनाम करने से मर जाते हैं। क्योंकि जब हमारे में नया स्वभाव आएगा वो आत्मा का जीवन होगा, और नई आत्मा के जीवन में उठकर हम परमेश्वर के नाम को ठीक से स्वीकार यानी उसको कन्फेस कर सकते हैं और करेंगे। आज का प्रभु का दिन लॉर्ड्स डे 36 का जो हमारा प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आंसर है वो 99 और 100 है, जो कि हमने हाइडलबर्ग कैटेकिज्म से लिया है।
और वो हमें बताता है कि परमेश्वर के नाम का अपमान नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के नाम का अपमान ना करना या परमेश्वर के नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल करना या उसके नाम को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करना, ये गलत है। हमारा प्रश्न हमसे पूछता है और उसने उनमें कुछ तरीक़ों को उसने हमें बताया, उसमें मेंशन किया है। तीसरे हुक्म में हमारे लिए परमेश्वर की, ये एक सवाल है कि तीसरे हुक्म में परमेश्वर की हमारे लिए क्या मर्ज़ी है, क्या इच्छा है। और इसका जवाब है कि हम ना शार्प यानी कि कर्स या झूठी गवाही और ना ही अनावश्यक कसम खाने से परमेश्वर के नाम की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ना करो, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। तो हमें इस बात को याद रखना है। ना ही ऐसी किसी भयानक पापों में हिस्सा लें, ना ही चुप रहकर या अनदेखे करके दूसरे के पाप में शामिल हो। अगर कोई गलत कर रहा तो प्रभु ने अगर हमारे को हिम्मत दी है तो हम इसको रोकें कि नहीं, परमेश्वर के नाम को ऐसे बदनाम ना करें। ब्रीफ में, संक्षेप में, हमें परमेश्वर के नाम को बड़े डर और आदर के साथ लें, बड़े रेवरेंस के साथ, ताकि परमेश्वर हमारे जरिए से सच्चा अंगीकार और आराधना पाकर हमारे सभी बातों और हमारे सभी कामों से उसकी महिमा हो। मैं जैसे आपको बताता आया हूँ बहनों और भाइयों कि हम ये स्टडी जो है ये कंप्लीट बाइबल से लेते हैं, पूरी बाइबल से, उत्पत्ति से लेकर के बाइबल की, पवित्र बाइबल की आखिरी पुस्तक यानी जेनेसिस से लेकर रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य तक लेते हैं। तो मैं कुछ बाइबल के रेफरेंसेस, हवाले आपको बताता हूँ। मेहरबानी करके आप उनको नोट कीजिए और इनको देखिएगा। पहला, लेव्य व्यवस्था, पुराने नियम में मिलेगी ये पुस्तक आपको। अंग्रेजी में इसको लेविटिकस कहते हैं। उसका 24वां अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत। इसी पुस्तक की 19वां अध्याय और उसकी 12 आयत। लेव्य व्यवस्था 5 अध्याय की पहली आयत, 1 आयत। नीति वचन, प्रोवर्ब्स 29वां अध्याय और उसकी 24 आयत। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 45वां अध्याय और उसकी 23 आयत। नए नियम में मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय और उसकी 36 और 37 आयत। मत्ती की इंजील, उसका 10वां अध्याय और उसकी 32 आयत, 32। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत। भजन संहिता, साम्स 50, उसकी 14 और 15 आयत।
पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय की पहली आयत और 2 अध्याय की 8 आयत, और कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसका 3 अध्याय की 17 आयत। तो मेहरबानी करके इन आयतों पर आप मनन करें, गौर करें, तो आपको हमारे आज का जो सब्जेक्ट है परमेश्वर के नाम को बेफायदा ना लें, व्यर्थ ना लें, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। आइए बहनों और भाइयों, उन कुछ बातों को देखें जिनमें लोग परमेश्वर के नाम की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, उसके नाम को बेफायदा लेते हैं। एक तरीका है कि हम किसी को परमेश्वर के नाम पे शार्प देते हैं, उसको कोसते हैं, कोसना। अगर हम व्यवस्था देखें उसके 24 से 10 से 17 आयत, जो कि मैंने अभी पढ़ी थी आपको सामने, और उसमें एक नौजवान आदमी से हम मिलते हैं जो परमेश्वर की वाचा का है, एक कवनेंट आदमी है, इस्राएली आदमी है, परमेश्वर की चुनी हुई कौम का आदमी है, और वो एक बेटा है किसी माँ का। और हमने देखा कि उसका और एक इस्राएली पुरुष का आपस में झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, और उस स्त्री के बेटे ने उस दूसरे आदमी को परमेश्वर के नाम की निंदा करके उसको शाप देने लगा, उसको कर्ज करने लगा। और ये जानबूझकर उसने किया था, उसने जानबूझकर परमेश्वर के नाम की शाप उसको दी। उसे परमेश्वर के न्याय की प्रतीक्षा करने के लिए कैदखाने में डाल दिया, और वो कैदखाने में बंद हो कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, जिससे यहोवा परमेश्वर के हुक्म से इस बात पर विचार किया जाए कि इसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम लोग उसे उस शाप देने वाले आदमी को छावनी यानी कैंप से बाहर ले जाओ, और जितने लोगों ने ये बुराई सुनी है वे सब अपने अपने हाथ उसके सर पर रखें, एक गवाह के रूप में। और उसके बाद सारी मंडली के लोग उसको पत्थरवा करें, पत्थर से उसको मार डाला जाए। अजीजों, क्या ये हकीकत में इतना गंभीर पाप था कि इसने उस इस्राएली आदमी को मौत का दंड सुनना पड़ा? और यही हमारा आज का सवाल है, 99 नंबर, जो कि हमसे पूछता है कि क्या परमेश्वर के नाम की निंदा करना वास्तव में इतना गंभीर पाप है कि परमेश्वर उन लोगों से भी नाराज है जो इसे रोकने और मना करने में मदद करते हैं, और कोई कोशिश नहीं करता इसको रोकने की? ये सवाल था, और इसका जवाब है हाँ। हकीकत में, वास्तव में कोई भी पाप परमेश्वर की निंदा करने से बड़ा नहीं है। कोई भी पाप परमेश्वर की निंदा करने से बड़ा नहीं है, और ना ही परमेश्वर के गुस्से को वो भड़काता है, उसके
प्रवोक्स करता है, गॉड्स राथ। इसलिए परमेश्वर ने उस इस्राएली आदमी को मार डालने का हुक्म दिया, क्योंकि परमेश्वर की निंदा करने से परमेश्वर का गुस्सा मनुष्य पर भड़कता है। अजीजों, हम अपने दुनियावी माँ बाप के नाम का जानबूझकर गलत इस्तेमाल करके या बदनाम करेंगे तो निस्संदेह उनका दुख और गुस्सा हम पर लगेगा। अगर हम अपने दुनियावी माँ बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनको दुख होगा और उनको गुस्सा होगा, वो गुस्सा होंगे और वो गुस्सा हम पर लगेगा। परंतु यहोवा परमेश्वर का नाम, उसकी महिमा, उसका प्रताप, उसका आदर हमेशा तक कायम रहेगा। हाँ, परमेश्वर की निंदा अगर अनजाने में हम कर बैठे और यदि हम सच्चे मन से पश्चाताप करें, हम पछताएं कि हमने उस पवित्र का नाम बदनाम किया है, तो परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमें माफ़ करेंगे। अगर हम अपने पश्चाताप करें तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्यस्थ हैं, उनके जरिए से परमेश्वर हमारे अपराध को क्षमा करते हैं। और ये बात हमें तिमोथी के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके पहले बाब की 13 आयत में हम पढ़ते हैं कि पौलुस खुद पहले प्रभु यीशु मसीह की निंदा करने वाला था। जब तक वो उसका परिवर्तन नहीं हुआ था, वो परमेश्वर के निंदा करता था, परमेश्वर के लोगों को वो सताता था। और पौलुस खुद कहते हैं कि मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला मनुष्य था, तो भी परमेश्वर की दया मुझ पर हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना सोचे समझे ये काम किए थे। पौलुस प्रेरित ने प्रभु यीशु की इस निंदा के इस पाप को गंभीरता से लिया, जैसा कि हम पहला तीमुथियुस 1 बाब की 20 आयत में पढ़ते हैं। और वो कहते हैं, पौलुस उन्हीं में से वो 2 आदमियों का जिक्र करते हैं जो पौलुस के साथी थे। उन्हीं में से वो कहते हैं कि एक का नाम हिमेनियस और दूसरे का नाम सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है, शैतान के हवाले कर दिया है कि वे निंदा करना ना सीखें। उन्हें छावनी से यानी वाचा की संगति और मसीह की देह से इस उम्मीद से निकाल दिया गया कि वे अपने पापों का पश्चाताप करेंगे जो उन्होंने पाप किया है। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं कि हम किन दूसरे तरीकों से परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। पहला, हमें सावधान रहना चाहिए झूठे शिक्षक टीचर से, जो पवित्र बाइबल का इस्तेमाल तो करते हैं मगर उसको गलत तरीके से लोगों को सिखाते हैं। वो अपनी शिक्षाओं, अपनी टीचिंग में परमेश्वर को गलत तरीके से पेश करते हैं। और पतरस हमें इस बात की चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं अपनी दूसरी पत्री में और उसके दूसरी आयत में। वो कहते हैं, और बहुतेरे उनकी नाई लुचपन करेंगे
जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। आइए हम सब विश्वासी जागें, जितने प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, इस बात के में सचेत हुए और हम परमेश्वर को उसके वचन के जरिए से जानने की कोशिश करें। सच्चा वचन, पवित्र बाइबल जो हमको दी है, उसको हम मनन करें, उसको हम रोजाना की खुराक में शामिल करें। इससे हमें झूठ और सच्चाई को जानने का अवसर मिलेगा। हम झूठ और सच्चाई को पहचान सकते हैं, इसको हम सीख सकते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो कोई भी हमारे को बड़े आसानी से बहका सकता है। तो हमें परमेश्वर के वचन को रोजाना पढ़ना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि झूठ मर जाए। पौलुस पहला तीमुथियुस उसके 20 पहले बाब की 20 आयत में कहते हैं इस बात को। और दूसरा, हमें गुस्सा या रेज या आश्चर्य में परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल या परमेश्वर को अपशब्द के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के नाम को अपशब्द गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आजकल ये एक फैशन हो गया, लोग बिना सोचे समझे इस शब्द का इस्तेमाल करते, ओ माय गॉड, हर एक बात में, या फिर कहना जिस। तो ये गलत बात है। परमेश्वर के नाम को हम बदनाम करते हैं बार बार, OMG, माय गॉड, ओ माय गॉड, ये गलत है। और फिर तीसरा, हम बिना किसी बात में कसम खाना शुरू कर देते हैं परमेश्वर की, जो कि गलत है। प्रभु यीशु मत्ती की इंजील उसके 5 बाब की 37 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तो प्रभु यीशु मसीह साफ हमें इस बात की हिदायत देते हैं कि जो वचन तुम बोलते हो, अगर तुम्हारी बात सच है तो उसको हाँ, और अगर किसी से आप सहमत नहीं है तो नहीं। इससे ज़्यादा हमें कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम कुछ करते हैं तो वो बुराई से होता है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि हमें किसी ऑफिशियल, किसी बड़े ओहदे के लिए शपथ नहीं लेनी चाहिए, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किसी बड़े ऑफिस में हमारे को शपथ दिलाई जाती है, वो हमें लेनी है। उदाहरण के लिए अदालत में हम शपथ लेते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि किसी बड़े निश्चित पद के लिए जब हमारे को शपथ दिलाई जाती है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह विश्वासियों को बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल किस तरह से करना है, और इसको हमें बड़ी ईमानदारी और भरोसे के रूप में पहचानना चाहिए। एक्सक्यूज मी। तीसरा, झूठी गवाही। ये भी मना किया गया, ये आगे हुक्म में भी आएगी, मगर इसमें भी कि झूठी गवाही नहीं देनी। यानी कि अदालत में शपथ या ओथ के तहत झूठ बोलना,
सच बोलने की कसम खाकर फिर हम झूठ बोलकर उस बात को दबाते हैं, और इस तरह हम परमेश्वर के शाप को अपने ऊपर ला रहे हैं, अपने ऊपर लाते हैं। फिर आपको लेवी व्यवस्था में जाना पड़ेगा। लेविटिकस उसके 19 बाब की 12 आयत में हम पढ़ते हैं और परमेश्वर कहते हैं, तुम मेरे नाम की झूठी शपथ खा के अपने परमेश्वर का नाम अपवित्र ना ठहराना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। प्रभु साफ कहते हैं कि तुम मेरे नाम की झूठी कसम नहीं खाना। और चौथी बात, इबादत यानी कि वर्शिप में हम गीतों और प्रार्थनाओं में यहोवा के नाम को बेमतलब गलत तरीके से लेना, ये भी गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 7 आयत में, प्रभु यीशु कहते हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है। 5 बात, खाली इबादत, एम्प्टी वर्शिप। ये भी हमें पवित्र बाइबल के में से मिलती है। मत्ती की इंजील उसके 15 बाब की 8 आयत में 8 और 9 आयत में बल्कि, जिसमें प्रभु यीशु ने पुराने नियम में जो यशायाह नबी ने अपनी पुस्तक के 29 बाब की 13 आयत में बात कही थी, इस बात को वो दोहराते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। हम होठों से तो परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं, मगर हमारे मन उस इबादत से दूर रहते हैं। और प्रभु कहते हैं कि ये व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि ये मनुष्य आदमियों के तरीकों को धर्म उपदेश देकर उनको सिखाते हैं। तो इस बात पे भी गौर कीजिएगा कि हमें सच्चे मन से, परमेश्वर मनों को जांचता है, उसकी इबादत और आराधना करनी है। अब हम आते हैं परमेश्वर का नाम सही तरीके से मानना, यानी कि प्रॉपरली कन्फेसिंग गॉड्स नेम। और आज के हम अपने सवाल जवाब 99 में ये मानते हैं कि हमें सिर्फ बड़ी आदर, बड़े रिस्पेक्ट और डर के साथ परमेश्वर के पवित्र नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे ठीक से मान सकें, उसे पुकार सकें, और जो कुछ हम करते हैं और कहते हैं उसमें सिर्फ परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। हमारी ऐसी इबादत होनी चाहिए, ऐसी प्रस्तुति होनी चाहिए, क्योंकि आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर के नाम का इस्तेमाल करना या हमारे धर्मशास्त्र, पवित्र वचन के शब्दों का उपयोग बड़ी इज्जत के साथ करना, ये हमें सिखाता है। और ये एक बाहरी चीज़ नहीं है, आउटवर्ड। परमेश्वर के नाम के प्रति श्रद्धा, रेवरेंस, और उसका ओवेस में हमारे शब्दों में
और हमारे जीवन में और हमारी आराधना, हमारी इबादत में और हमारे कामों में दिखाई देना चाहिए। ये बातों पर ध्यान दें कि हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए, हमारे काम कैसे होने चाहिए, हमारा बातचीत का ढंग कैसा होना चाहिए, जिससे जाने कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। अजीजों, परमेश्वर के नाम का आदर करने के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पहला, परमेश्वर के नाम को ठीक से मानना और उसको ठीक से अपने जीवन में अंगीकार करना। हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके ज़रिए से परमेश्वर को जानने की इच्छा जाहिर करना। यूहन्ना की इंजील में उसके पहले अध्याय के 18 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा सिवाय उसके इकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे जाहिर किया। इसका मतलब ये भी है कि हमें अपने परमेश्वर को दुनिया के सामने कबूल करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। हमें गर्व के साथ बताना चाहिए, इस बात का सिर्फ गर्व होना चाहिए कि हम मसीह हैं और हम एक जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 10वें अध्याय की 9वीं आयत में, 10 बाब की 9 आयत में पौलुस कहते हैं कि यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय जरूरी उद्धार पाएगा। बहुत बड़ी बात है ये कि हमें परमेश्वर को नाम से शर्माना नहीं है। और दूसरा, ये हमें अपने प्रभु को प्रार्थना में बुलाने में दिखाई देता है और हमारी संडे की इबादत में। तीमुथियुस अपनी पहली पत्री के 2 बाब की 8 आयत में पौलुस कहते हैं, सो मैं चाहता हूं कि हर जगह मनुष्य इंसान बिना गुस्सा और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। इस बात को ध्यान दें, वो कहते हैं कि बिना गुस्सा और बिना किसी विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इस बात का ध्यान दें कि गंदे दिल से नहीं, बिना गुस्से के और बिना शक के परमेश्वर की आराधना करनी है, उसकी इबादत करनी है। और ये बात हम भजन 99 में देखते हैं कि परमेश्वर हमारी आराधना, हमारी इबादत के लायक है। अगर आप इस भजन के 3 और 5 आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पैरों की चौकी के सामने दंडवत करो, क्योंकि वो पवित्र है। अजीजों, एक लेखक हैं जिनका नाम केविन हर्वन है। वो कहते हैं कि अगर लोग परमेश्वर को जानते हैं, जिसे वे गाली भी देते हैं, वे कसम खाना बंद कर देंगे और प्रार्थना करना शुरू कर देंगे।
जब परमेश्वर को जानेंगे तो गलत बातें छोड़ करके अपना जीवन परमेश्वर को देंगे, तब परमेश्वर हमारे हर काम में उसकी प्रशंसा करने के लिए हमारी अगुवाई करेगा। और जैसा कुलुस्सियों के पत्री में लिखा है उसके 3 बाब की 17 आयत में, और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। बहन और भाइयों, एक मसीह विश्वासी के रूप में हम मसीह के नाम को पहनते हैं जब हमारा बपतिस्मा होता है। पुराने नियम में गिनती नामक पुस्तक उसके 6 बाब की 27 आयत में परमेश्वर कहते हैं, इस रीति से वे मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूंगा। बपतिस्मे में परमेश्वर अपना नाम हम पर रखते हैं। मत्ती की इंजील 28 अध्याय की 19वीं आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए तुम जाकर, ग्रेट कमीशन में वो कहते हैं कि तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अजीजों, हम भी दुनिया के सामने उसका नाम पहनते हैं। हमारे पड़ोसी, हमारे साथी, जहाँ हम काम करते हैं, हमारे दोस्त वगैरह, हमारे परमेश्वर का नाम हमारे कारण धन्य हो, क्योंकि वो देखते हैं, हमें वॉच करते हैं। तो हमारे परमेश्वर का नाम हमारे कारण धन्य हो, ना कि शार्पित। इसके अलावा हम चाहते हैं कि वे भी एक सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाने और हमारे प्रभु और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से परमेश्वर के नाम का सम्मान करें, उसको इज्जत दें। जैसे कि हम प्रभु की प्रार्थना में बोलते हैं, परमेश्वर आपका नाम पवित्र माना जाए। आमीन। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज के ये तीसरे हुक्म पर आप गौर करें, इसको सुने और अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। और ये तभी मुमकिन है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगी। परमेश्वर के हम वचन को पढ़ेंगे और उस पर गौर करेंगे। मैं दुआ करता हूँ कि आने वाला हफ्ता आप सबके घरों में शांति रहे और प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।